अब मार्क रुट जो हैं यूएन नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उन्होंने ब्राजील, चाइना और इंडिया को कहा है कि हम आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाने लगे हैं बिकॉज पुतिन हमसे बात नहीं कर रहा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर पुतिन इनसे बात नहीं कर रहा तो अब उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये जो है ना वो अब इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 464 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया देन यू मस्ट बी कंसर्न। फोन उठाओ और पुतिन को कहो कि सीरियस हो जाए टॉक्स के लिए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों वो जिसे एक अंग्रेजी का मुहावरा डैगर्स हैव बीन ड्रॉन, विच मीन्स के जो हॉस्टिलिटी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो फाइट है वो अब रियल शुरू हो गई है। अब मार्क रुट जो हैं यूएन नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उन्होंने ब्राजील, चाइना और इंडिया को कहा है कि हम आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाने लगे हैं बिकॉज पुतिन हमसे बात नहीं कर रहा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर पुतिन इनसे बात नहीं कर रहा तो अब उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये जो है ना वो अब इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 464 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। 64 बिलियन। आउट ऑफ 64 बिलियन, 60 बिलियन इज ऑयल। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया देन यू मस्ट बी कंसर्न। फोन उठाओ और पुतिन को कहो कि सीरियस हो जाए टॉक्स के लिए। एक तो ये चीज बताता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुतिन जो है वो किसी की बात नहीं मानता। पुतिन ने सबको इतना कमजोर किया। देखें ये कमजोरी है ना कि इफ दे हैव टू आस्क बीजिंग और इंडिया और एनी अदर कंट्री के आप जाके रशिया को चुप कराएं, बस कराएं, वो कहते हैं हम क्यों बस कराएं, लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं, आप बंदे आपके जा रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? व्हाट कैन वी डू? हम इसमें कर क्या सकते हैं? सो जो प्रेसिडेंट जो ट्रंप जो है उसने कहा है कि भाई साहब हमें सेकेंडरी टैरिफ्स लगाएंगे 100% दोज हु आर बाइंग रशियन प्रोडक्ट्स अगले 50 दिनों में। सो इनको मौका दिया गया 50 डेज। सो 2 मौके दिए गए हैं। ट्रंप गेव अ चांस टू पुतिन टू टॉक एंड ट्रंप गेव अ चांस टू ऑल दीज कंट्रीज कि अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर लो बिकॉज इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये जो कहा जा रहा है कि भाई आप लोग कन्वर्सेशन जो है वो शुरू कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो ट्रंप साहब जो हैं वो पुतिन को कन्विंस करने में नाकाम है। और इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ अमेरिकी कांग्रेसमैन जो थे वो कह रहे थे वी विल पुट 500% सैंक्शंस ऑन इंडिया एंड चाइना। 500% as a tariff, sorry not sanctions, 500% टैरिफ्स लगाएंगे हम इनके ऊपर। वाई? क्यों टैरिफ लगाएंगे भाई इनके ऊपर? द रीजन इज कि बिकॉज उनको पता है कि मामला ठीक नहीं है। अब देखें जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है चाइना और रशिया की, दैट इज 244 बिलियन डॉलर। चाइनीज एक्सपोर्ट्स आर 115 बिलियन डॉलर। चाइनीज इंपोर्ट फ्रॉम रशिया आर 129 बिलियन डॉलर। 129 अरब डॉलर की रशिया की वो जिसे कहते हैं ना
वो इंपोर्ट करते हैं रशिया से $129 अरब। तो रशिया का तो सरप्लस है चाइना के ऊपर, लेकिन असल में वो तेल शेल की वजह से वो सारा हुआ। एंड देन प्रोडक्ट्स, मशीनरी, दिस दैट, इधर उधर। सो ओवर 1 मिलियन चाइनीज मेड जो व्हीकल्स हैं वो 2024 में रशिया में गई। 1 मिलियन। उनको उनकी कार्स हर जगह जा रही हैं, उनको 30% इंक्रीज मिल रहा है। यार उनको इस चीज से क्या फर्क है कि रशियन पैसा आ रहा है या चाइनीज पैसा आ रहा है? दे आर गेटिंग द मनी, उनको पैसा आ रहा है, वो पैसा डालेंगे, हुकूमत को देंगे। रशियन करेंसी अपनी हुकूमत अपने पास रखेगी, हुकूमत इन तमाम बिजनेसमैनों को देगी डॉलर। जाओ जाके जो खरीदना खरीदो, उनके पास डॉलर सरप्लस में पड़ा हुआ है। 100, अगर मुझे बात बताएं, $100 अरब या $125 अरब का भी या $200 अरब भी देना पड़े लोगों को टू कीप द ट्रेड फ्लो विद द रशियंस, तो चाइनीज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइनीज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सिलसिले के अंदर। सो मुझे ये लगता है कि दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है। ठीक है जी। और मैं जो दैट्स व्हाट आई फाइंड एंड दैट्स व्हाट आई फील। अब आप देखें, इसी तरह अगर आप चले जाएं, देखें कि जो इनकी ट्रेड, फिर इंडिया की मैंने आपको बताई थी कि इंडिया जो है उसकी अपनी ब्राज़ील के साथ भी, ये जो दूसरा मुल्क जो इम्पोर्टेंट है, बायलैटरल ट्रेड जो है रशिया और ब्राज़ील की, दैट इज़ $12 बिलियन। कोई इतनी लंबी नहीं है। ठीक है जी। रशियन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $11 बिलियन की हैं, ब्राज़ीलियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 1.5 अरब की हैं। सो इतना वो कोई नहीं है उसका। लेकिन असल नुकसान जो है दैट इज़ टू इंडिया, वो इंडिया को होने जा रहा है, बिकॉज इंडिया का बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर रिलायंस है। नाउ दे आर सेइंग 50 days टू द वॉर, और बेटर पोजीशन योरसेल्फ टू द नेगोशिएशन पीस एग्रीमेंट। सो दैट इज वेयर, सो वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। अमेरिका के अंदर फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांटेड कि यार मैं यूक्रेन को तो डरा लिया। देखें, आप वो कह रहे हैं हम यूक्रेन को असला देंगे, वेपन्स देंगे। पहले यूक्रेन को डराया, खबरदार आओ बैठो। You all saw that verbal brawl between President Trump and President Zelensky in the White House. आपने वो देखा, जिसके बाद ट्रम्प साहब ने उनको लंच भी ना करवाया और उनको भगा दिया वहाँ से। फिर उसके बाद कई मुलाकातें हुई, बड़ा कुछ हुआ। वो ट्रम्प साहब की कमज़ोरी थी। ट्रम्प साहब को पूरा हाथ रखना चाहिए था यूक्रेन के ऊपर, ताकि रशिया जो है उसको ये फील होता कि ट्रम्प जो है वो है, लेकिन डायलॉग भी करना चाहता है ट्रम्प। उन्होंने उसको कमज़ोर कर दिया यूक्रेन को। अब वो यूक्रेन को असला भेज रहे हैं। नाउ दे आर सेंडिंग वेपन्स। अब वो कह रहे हैं कि हम हर चीज़ देंगे यूक्रेन को। भाई यूरोपियन मुल्क है, देना नहीं उन्होंने। दैट इज अ यूरोपियन कंट्री, दे हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ वेपन्स। वो सप्लाई चेन नहीं रोक सकते, इस चीज़ को याद रखें। ये सप्लाई चेन को नहीं रोक सकते, दे कांट स्टॉप दैट सप्लाई चेन, दे कांट मेक इट। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये सप्लाई चेन रोकना कोई आसान काम है? सो अब वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, वो जो रुद साहब हैं वो गए हुए थे वाशिंगटन, वहाँ पर उन्होंने बातें शातें की। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं कि हमें सारे का सारा जो ओनस है वो इंडिया पर डाल देना। इंडिया जो है वो भाई कुछ और सोच रहा है अभी। इंडिया के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है। कल मैंने एक आपको कन्वर्सेशन में बताया था कि इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था, मेरी बात पे आप यकीन कम करते हैं, लेकिन मैंने बता दिया था पहले ही आपको। और वो ये था कि द पॉइंट इज वेरी क्लियर, the Indians have learned that how President Trump is looking this entire bilateral relationship. This entire bilateral relationship is not from the lens of the State Department or from the Democrats. It's coming from the Republicans. ये Republicans की तरफ से आ रहा है। And then you understand कि Republicans का क्या मजाज है या क्या mindset है। Republicans, they prefer their personal relations, ties. Donald
जो जब मोदी साहब ने कहा था कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, बात की थी ना उन्होंने, ठीक है, तो वो क्या थी बेसिकली, उनको ये था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसको मैं इसके साथ जप्पी शप्पी डालूंगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पर वो नहीं बेहतर हुई। दे कुडंट मेक इट, दे कुडंट मेक इट। सो अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं चले ठीक है, फिर ताल्लुकात को ऐसे ठीक कर लेते हैं, ताल्लुकात को ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग गई तो वो जो पाकिस्तान के अंदर टेंशन थी ना कि पता नहीं क्या होगा, वो गेम इंडिया को वो थोड़ी देर रोकना चाहते हैं। एंड द यूरोप, आप थोड़ा सा ये समझिएगा, what the Europeans do, normally it is what the Americans think or act. So what Americans think and act, Europeans follow. इंडिया ने कितने जबरदस्त बायलैटरल रिलेशन सबके साथ एस्टैब्लिश किए। अब वो क्या कह रहे हैं, नेटो के चीफ क्या सेक्रेटरी जनरल क्या कह रहे हैं, सैंक्शन लगा दें, पकड़ लें इनको ऐसी की तैसी। सो ये एक चीज़ है। सो वो कह रहा है कि जी 50 दिनों के अंदर अंदर डील हो जानी चाहिए। आप समझते हैं डील होगी? मेरा नहीं ख्याल डील होगी। उसने ट्रंप को बहुत मुश्किल में डाल देना, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो मार्को रूबियो हैं और रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव की मुलाकात हुई है अभी रिसेंट, डिस्पाइट द फैक्ट, लेकिन वो नहीं, मैं आई डोंट सी दिस 50 डेज के अंदर होंगे। अगर ये 50 दिनों के अंदर मामलात नहीं होने, ठीक है, तो उन्होंने कहना कि बस ठीक है, ये नहीं बेहतर हो रहे तो इनको भी पकड़े और उनको भी पकड़े। तो वो कह रहे हैं चाइना को तो कोई परवाह नहीं है, चाइना को तो कोई परवाह नहीं है, ठीक है, इंडिया को भी लार्जली कोई परवाह नहीं है। इंडिया तो वो देखें इंडिया क्या कर रहा है, वो तेल मंगवा रहा है और तेल मंगवा के तो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा वो इस्तेमाल करते होंगे, जारी बात है, तो वो तो रेवेन्यू कमा रहा है काफी देर से, और वो सारी रिफाइनिंग कर रहे हैं, वो आज की लगे हुए हैं, वो तो पहले दिन की लगे हुए हैं। एंड देयर वाज अ न्यूज दैट रशियन ऑयल इन द न्यूयॉर्क, आप गूगल करें, आज की कोई ये पुरानी बात। सो आई थिंक दैट्स वेयर द सिचुएशन इज क्लियर। मुझे ये चीज़ यहाँ पे जो है वो नज़र आती है, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि इंडिया इज़ अ टॉप बायर ऑफ द रशियन ऑयल। सो रशिया को भी इंडिया को भी जो है ना वो देंगे सज़ा कि जनाब तुम, लेकिन इंडिया अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया ने ये जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम वगैरह और एक इनका था रिचर्ड ब्लूमेंथल, इन्होंने अभी से कुछ महीने पहले कहा था कि हम बिल लेके आ रहे हैं 500% टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम कंट्रीज दैट बाय रशियन ऑयल, गैस, यूरेनियम एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। सो मैं इससे आपको ये बता सकता हूँ कि अगले कुछ आने वाले दिनों के अंदर द सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल। इंडिया विल नॉट बी दैट कंफर्टेबल विजिटिंग वॉशिंगटन। वो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, वो सारा कुछ था, वो थोड़ा सा शेक हो गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं रहीं, वो सारा कुछ वो नहीं रहा जो पहले था। अब चीज़ें हिल गई हैं दोनों मुल्कों के बीच में। और यूरोपियंस का मैं आपको बता रहा था कि यूरोपियंस फॉलो व्हाट द अमेरिकन्स थिंक, जो करते हैं यूरोपियंस भी उसी को फॉलो कर लेते हैं। और इंडिया का केस में इंडिया हैज़ डेवलप्ड लार्जली बायलैटरल रिलेशन विद ऑल द यूरोपियन रिलेशंस, particularly strategic partnership with France and many others. Now is the time to check that. And एक मैं आपको और प्रोजेक्शन दे दूं, इंडिया विल रन मोर टूवर्ड्स नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया बिलीव्स चाइना इज मोर रिलायबल। छोड़ो, दफा करो वो क्या हुआ गलवान में और कैसे हुए, चाइना इज रिलायबल। सारी घर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद होगा इंडिया के अंदर। देखें अमेरिका, इंडिया दो दो मुल्कों के साथ तो लड़ाई नहीं कर सकता, इंडिया लड़ाई तो नहीं कर सकता उसके साथ, क्या नाम है जो चीन के साथ लंबी, जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने क्या था, शुड आई पिक अ फाइट विद अ कंट्री विच इज बिगर देन मी, मेरे से बड़ी जो मुल्क है उसकी मैं उससे लड़ाई पिक कर लूं, वाई, क्यों करूं मैं उससे?
सो ये एक पॉइंट है, दैट इज दैट इज व्हाट वी वी सी, जो हमें नज़र आता है। देखना ये है कि इसमें निकलता क्या है, निकलता क्या है, सिचुएशन क्या बिल्ड होगी, कैसे बिल्ड होगी, और क्या अगर अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दी तो फिर मैं नहीं समझता कि द रिलेशनशिप विल बी नॉर्मल। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी abnormal। अब इंडिया जो है वो ज़्यादा एंटी यूएस बात करेगा, देखिएगा आप, पब्लिक में होगी, मीडिया में होगी, आज के बाद से और ज़्यादा खुल के बातें जो हैं वो होंगी। एंड आई थिंक there is a clarity on that, and everyone will see, and it is coming.